नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं धौलपुर की जनता का सबसे विश्वसनीय, लोकप्रिय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन पर। बदमाशों की तलाश करने में जुटी पुलिस टीमें। सराफा व्यापारी से लूट का मामला। जेवरात नकदी सहित करीब 60 लाख की बताई जा रही है लूट। धौलपुर जिले की बाड़ी में सोमवार शाम रेलवे फाटक के पास सराफा व्यापारी अनिल बंसल से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। विरोध करने पर बदमाशों ने व्यापारी को गोली मार दी। बदमाश व्यापारी का कीमती आभूषण व नकदी से भरा थैला भी लूटकर फरार हो गए। घटना के बाद से पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बाड़ी कोतवाली के एसएचओ अमित शर्मा, सीओ महेंद्र कुमार सहित पुलिस टीमें बदमाशों की तलाश में जुटी हैं। जानकारी के अनुसार सराफा व्यापारी अनिल बंसल पुत्र राधेश्याम बंसल लोहार बाजार स्थित अपनी दुकान से थैला लेकर बाइक से घर लौट रहे थे। जैसे ही वे रेलवे फाटक के पास पहुंचे तभी 2 की संख्या में आए बदमाशों ने उन्हें बाइक से गिराकर लूटपाट की। विरोध करने पर बदमाशों ने अनिल बंसल को गोली मार दी जो उनके पैर में लगी। मिली जानकारी के अनुसार इनका एक तीसरा साथी बाइक पर सवार था। घायल व्यापारी को प्राथमिक उपचार के बाद धौलपुर जिला अस्पताल और फिर ग्वालियर रेफर किया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। घटना के बाद बाड़ी शहर के व्यापारियों और सराफा व्यापारियों में भारी आक्रोश है। घटना के समय व्यापारी अनिल बंसल अकेले ही बदमाशों से जूझते रहे, लेकिन आसपास के दुकानदारों या राहगीरों ने कोई सहायता नहीं की, जबकि तमाशबीन बनकर इस घटना को अपनी आंखों से देखते रहे, जो शर्मनाक और समाज और इंसानियत के लिए खतरनाक है। बाड़ी एडिशनल एसपी डॉक्टर कमल कुमार ने बताया कि सराफा व्यापारी अनिल बंसल के पर्चा बयान के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। करीब 60 लाख रुपए मूल्य के आभूषण और नकदी की लूट होना बताया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने सीओ बाड़ी महेंद्र कुमार, थानाधिकारी अमित कुमार शर्मा, सदर और सरमथुरा थाने के एसएचओ सहित कई टीमों का गठन किया है। बदमाशों के संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। कई संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस तकनीकी साक्ष्य भी जुटा रही है और जल्द ही बदमाशों की गिरफ्तारी करने के संकेत पुलिस द्वारा दिए गए हैं। बाड़ी कस्बे की घटना है। कल शाम को करीबन 8:10 की घटना हुई थी और अनिल बंसल नाम का व्यापारी था जो अपनी सराफे की दुकान को बंद करके अपने घर पर जा रहा था। तो यहाँ पर जो रेलवे पटरियाँ हैं उनके पास में प्रथम दृश्य से माना जाता है कि 2 लड़कों ने इस घटना को अंजाम दिया है और उसकी जो दाहिनी थाई है उसके ऊपर भी गोली लगी है। तो अभी ग्वालियर उसका इलाज चल रहा है और उसके पर्चा बयान हो गए हैं। उसके पर्चा बयान के बेस पे एफआईआर दर्ज कर ली गई है। तो उसने अपने पर्चा बयान में करीबन 60 लाख रुपए का माल मसूरू का है, उसका लूट होना बताया है। इसने हमने बाड़ी वर्ताधिकारी और बाड़ी एसएचओ, सदर एसएचओ, बसेड़ी एसएचओ और कंचनपुर एसएचओ के नेतृत्व में हमने टीम का गठन किया है और हमने अलग अलग टीमें बनाई हैं। अलग अलग इनका कार्यक्षेत्र बांटा गया है और रात से ही लगे हैं, तो अतिशीघ्र इसमें हम सफलता प्राप्त करें। बिल्कुल उन्होंने नकाब पहन रखा है, लेकिन जाहिर सी बात है कि इस पूरी घटना की पहले रेकी की गई है। तो जो रेकी करने वाले कुछ सस्पेक्टेड हैं हमारे सीसीटीवी फुटेज में आ रहे हैं, तो उसके आधार पर हम अतिशीघ्र अपराधियों तक पहुँचेंगे। कंटेनर ने टेम्पो में मारी टक्कर, महिला सहित 2 की मौत, 4 घायल। एक मृतक और एक घायल धौलपुर जिले के निवासी गमी में शामिल होकर लौट रहे थे टेम्पो सवार। आगरा जिले के सैया थाना इलाके में आगरा ग्वालियर हाईवे स्थित कुणाल कॉलेज के कट के पास टेम्पो में कंटेनर ने टक्कर मार दी, जिससे एक महिला और एक व्यक्ति की मौत हो गई तथा 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार मंगलवार दोपहर करीब 1 बजे सैया थाना इलाके में आगरा ग्वालियर हाईवे स्थित सिकंदरपुर चौराहे के पास आगरा की ओर से आ रहे लोडिंग टेम्पो में कंटेनर ने टक्कर मार दी। टेम्पो सवार सभी लोग बादगांव में गमी में शामिल होकर वापस लौट रहे थे। हादसे में दिलसेख पुत्र कलुआ उम्र करीब 25 वर्ष निवासी राजाखेड़ा धौलपुर राजस्थान और शरीफन पत्नी आसिम खान उम्र करीब 50 वर्ष निवासी कस्बा सैया की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं टेम्पो सवार सन्नो निवासी सारा, अनीसा पत्नी इस्लाम निवासी सैया, जनानो निवासी राजाखेड़ा धौलपुर, शरीफ निवासी सारा, वासुदेव निवासी लालपुर खेरागढ़ घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से टेम्पो में फंसे घायल लोगों को बाहर निकाल और इलाज के लिए हॉस्पिटल भिजवाया। 3 वाहनों में भिड़ंत, टेम्पो सवार सहित 6 जने घायल। मंगलवार देर शाम की घटना।
धौलपुर जिले के सैपुर क्षेत्र में नेशनल हाईवे 123 पर राजा का नगला के समीप मंगलवार देर शाम को अलग अलग 3 वाहनों में भिड़ंत हो गई। इस दरमियान हादसे में कुल 6 जने गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को 108 की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर सुनील कुशवाहा के द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद सभी घायलों को गंभीर हालत के चलते रेफर किया गया है। जानकारी के मुताबिक पवन कुमार पुत्र लेखराज जाटव निवासी तेज नगर रूपवास टेम्पो में सवार होकर अपनी पत्नी कुसुम, 10 वर्षीय बेटा अर्पित, 7 वर्षीय नहना और छोटे भाई प्रदीप के साथ अपनी बहन की ससुराल तसीमो आयोजित शादी समारोह में शरीक होने के लिए जा रहा था। तभी रास्ते में हुई दुर्घटना में टेम्पो सवार सभी एक ही परिवार के 5 जने बुरी तरह घायल हो गए। इस दरमियान डॉक्टर ने महिला कुसुम की हालत गंभीर बताई है। वहीं हादसे के दौरान ट्रैक्टर में सवार रामलखन निवासी बंसी सैदपुरा रूपवास भी घायल हुआ है, जिसके पैर में फ्रैक्चर होने की आशंका को लेकर उसे जिला अस्पताल धौलपुर भेजा गया है। घटना को लेकर प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हाईवे पर ओवर स्पीड के चलते पीछे जा रही एक गाड़ी ने आगे जा रहे टेम्पो को टक्कर मार दी, जिससे टेम्पो आगे चल रहे ट्रैक्टर से टकरा गया, जिस दरमियान बीच में आने से टेम्पो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ है, जिसमें सवार एक ही परिवार के 5 जने गंभीर रूप से घायल हुए हैं। निपटाऊ नहीं, शादियों में टिकाऊ फर्नीचर दें। कोई भी समस्या आने पर घर तक सही करने की गारंटी। डबल बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल, अलमारी आदि शादी में देने हुए घर के लिए सभी तरह का फर्नीचर उपलब्ध। हमारे यहाँ धौलपुर के कारीगरों की सबसे बड़ी टीम। प्रत्येक सामान अनुभवी कारीगरों के द्वारा हमारे यहाँ ही बनाया जाता है। त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत विक्रेता ब्रज माधव फर्नीचर हाउस, राजाखेड़ा बाईपास पुल के पास, धौलपुर। धौलपुर में खुला राजसी ठाट बाट वाला सुंदरम रिसोर्ट, मैरिज होम, होटल, रेस्टोरेंट एवं स्विमिंग पूल, जहां मिलेगी आधुनिक सुविधाएं और अतीत की भव्यता का नजारा। ऐतिहासिक वास्तुकला और आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित विशाल और आरामदायक एसी कमरे, स्वादिष्ट और पारंपरिक व्यंजन, आसपास खुला वातावरण, प्राकृतिक सौंदर्य एवं आकर्षक दृश्य। होटल की लॉबी से दिखेंगे शानदार और मनमोहक नजारे। बड़ा हॉल जिसमें एक साथ 500 लोगों की बैठने की क्षमता, एसी रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल, रूफटॉप रेस्टोरेंट, महलनुमा 50 कमरे, प्रकृति की गोद में बसा हेरिटेज मैरिज होम, शहर के नजदीक पार्किंग की पर्याप्त सुविधा। तो एक बार जरूर आइए हमारे हेरिटेज होटल में और लीजिए ऐतिहासिक अनुभव का आनंद, जहां अपनी शादी पार्टी, बर्थडे पार्टी, शादी की सालगिरह, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट पार्टी आदि को बनाइए यादगार। पता सुंदरम रिसोर्ट, नेशनल हाईवे 11B, पुरानी छावनी के पास, धौलपुर। धौलपुर का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल, घंटाघर रोड एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल, गिरिराज कॉलोनी, धौलपुर। यहाँ है बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार एसी क्लासरूम, लाइब्रेरी, सुसज्जित लैब, ऑडिटोरियम, अनुशासित व हरियाली युक्त वातावरण एवं खेल मैदान, एनसीसी, स्काउट, एनएसएस, योगा, संगीत, नृत्य क्लास और जूडो, कराटे, स्केटिंग क्लासेस। हमारा उद्देश्य संस्कार के साथ शिक्षा प्रदान करना है। संस्कारवान प्रगतिशील विद्यार्थियों में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता उत्पन्न करता है। बेस्ट फैकल्टी, सीबीएसई मान्यता प्राप्त कॉन्वेंट एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल फुल्ली एसी व स्मार्ट क्लासेस युक्त है। गिरिराज कॉलोनी नवीन शाखा में भी प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। कृपया श्रेष्ठ शिक्षा की ओर कदम बढ़ाएं व अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य को बनाएं। निजी अस्पताल में प्रसव के बाद महिला की मौत, परिजनों ने लगाया इलाज में लापरवाही का आरोप। धौलपुर शहर के एक निजी अस्पताल में प्रसव के बाद 30 वर्षीय विवाहित महिला की मौत हो गई। मृतका के पति ने अस्पताल स्टाफ पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। जानकारी के अनुसार प्रियंका मिश्रा पत्नी नवनीत मिश्रा निवासी मिश्रा गली, पुराना शहर, धौलपुर की मृत्यु हुई है। प्रियंका को 26 अप्रैल को प्रसव पीड़ा होने पर धौलपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने एक पुत्री को जन्म दिया। प्रियंका के पति नवनीत मिश्रा के अनुसार प्रसव के बाद से ही प्रियंका की तबीयत लगातार बिगड़ती रही। जब उन्होंने अस्पताल स्टाफ से डॉक्टर को बुलाने की गुहार लगाई तो कोई मदद नहीं मिली। गंभीर स्थिति में प्रियंका को ग्वालियर ले जाया गया, जहां कुछ देर इलाज के बाद उसे दिल्ली ले गए, जहां उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद परिजन प्रियंका के शव को लेकर जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचे और कोतवाली थाना पुलिस को सूचना दी।
पुलिस ने मामले को लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया है। सबका मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। काम की तलाश में गए मजदूर की करंट से मौत। सोमवार को धौलपुर जिले के बसई डांग थाना क्षेत्र में करंट की चपेट में आने से एक मजदूर की मौत हो गई। मजदूर की मौत होने के बाद उसके शव को जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में रखवाया गया, जिसका मंगलवार को पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। मामले को लेकर हेड कांस्टेबल राजवीर ने बताया कि मृतक 41 वर्षीय राजू मोहम्मद पुत्र शेर मोहम्मद निवासी बटूपुरा के भाई नूर मोहम्मद ने पुलिस थाना पर तहरीर दी है, जिसमें उसने बताया कि सोमवार को उसका भाई राजू अपने साथी फिरोज पुत्र यासीन खान के साथ काम की तलाश में थाना क्षेत्र के रजई नगर गांव में गया था, जहां से लौटते समय सड़क पर पड़े बिजली के तार की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। हेड कांस्टेबल ने बताया कि मृतक के भाई द्वारा दी गई तहरीर पर पुलिस ने सबका पोस्टमार्टम करा दिया है और मामले में विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। कल दिनांक को 28/4/2024 को राजू लोग के साथी किसी काम से बसई थाना क्षेत्र के नगर इलाके में काम की तलाश में गए थे। यहाँ रास्ते में बिजली का तार पड़ा हुआ था, जिससे राजू असर हो गया, जो उससे चिपक गया, जिसको इलाज के लिए हॉस्पिटल आए, जहाँ उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम के लिए 13 एमओ साहब को पेश की गई। पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है, जिसमें मर्ग दर्ज कर जांच जारी है। तुलसीराम कुशवाहा फिर बने पंचायत समिति सैपो के प्रधान, कार्यभार संभाला। पंचायत समिति सैपो में एक बार फिर से बड़ा उलटफेर हो गया है। तुलसीराम कुशवाहा फिर से प्रधान बन गए हैं। सोमवार देर रात को उन्होंने पंचायत समिति कार्यालय पहुंचकर प्रधान पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है। आपको बता दें कि बीते दिनों पंचायत समिति सैपो में सरकारी योजनाओं के नाम पर बड़ा भ्रष्टाचार किया गया था। स्थानीय नेताओं की ओर से की गई शिकायत के बाद मामला उजागर हुआ और प्रशासन की टीम ने जांच कर प्रधान तुलसीराम कुशवाहा, बीडीओ अनूप सिंह, ऑफिस का एक बाबू तथा संबंधित फर्म सौरभ मेसर्स को दोषी माना गया, जिस पर सरकार ने करीब 7 माह पूर्व एक के बाद एक आदेश जारी कर दोषी पाए गए प्रधान तुलसीराम कुशवाहा, बीडीओ अनूप सिंह और बाबू को निलंबित कर दिया। प्रधान तुलसीराम कुशवाहा को निलंबित करने के बाद पंचायत समिति में कार्यवाहक प्रधान के तौर पर उप प्रधान दुष्यंत बघेल को चार्ज सौंपा गया था। इस मामले को लेकर प्रधान कुशवाहा कोर्ट में चले गए। प्रधान द्वारा न्यायालय में दायर याचिका पर 6 माह 26 दिन बाद राज्य सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की ओर से आगामी आदेश तक स्थगित करने के आदेश जारी कर दिए हैं। तभी प्रधान तुलसीराम कुशवाहा ने देर रात को ही पंचायत समिति सैपो में पहुंचकर प्रधान पद का पदभार ग्रहण कर लिया है। ऐसे में उनके समर्थकों में फिर से खुशी की लहर दौड़ गई है। मकान किराए पर देना है। धौलपुर शहर के प्रमुख मार्ग धूलकोट रोड पर महामाया मंदिर के सामने पूरा मकान किराए पर देना है, जिसमें 2 हॉल, 2 किचन आदि उपलब्ध हैं, जो अच्छी तरह से नई तरीके से बने हुए हैं, पूरी तरह से फर्निश्ड है, पंखे भी लगे हुए हैं। ऑफिस एवं अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को प्राथमिकता दी जाएगी। फैमिली को भी रहने के लिए किराए पर पोर्शन दिए जा सकते हैं। संपर्क करें राकेश पचौरी, मोबाइल नंबर 89 49 35 38 35। अनुज पचौरी, मोबाइल नंबर 99 50 38 35 69। अजी सुनती हो, सुना है अपने धौलपुर में प्रदर्शनी मेला लगा है, तो क्यों ना अपने बच्चों को मेला घुमा लाएं। प्रदर्शनी मेला? पर धौलपुर में कहाँ? धौलपुर में प्रदर्शनी मेला भार्गव वाटिका के पास HP पेट्रोल पंप के सामने, तिब्बती मार्केट, गुलाबबाग चौराहा, धौलपुर। क्या क्या है इस प्रदर्शनी मेले में? इस प्रदर्शनी मेले में मछलियों का शहर, फिश टर्मिनल, समुद्र जैसा आनंद, लंदन दुबई थीम प्रदर्शनी, ऊंट की सवारी, लंदन की बिग बैग घड़ी, माँ वैष्णो देवी दरबार के दर्शन और कई प्रकार के अतरंगी झूलों के साथ साथ मीना बाजार है, हैंडीक्राफ्ट, कश्मीरी बाजार और भी बहुत कुछ आपके स्वागत में है। अरे वाह, फिर तो बहुत मजा आने वाला है। फिर तो हम भी जरूर जाएंगे इस प्रदर्शनी मेले में। जी हाँ बहनों भाइयों, आप भी अपने पूरे परिवार व यार दोस्तों के साथ अवश्य पधारें। इस प्रदर्शनी मेले में एक से बढ़कर एक अत्यंत स्वादिष्ट, स्वाद से भरपूर खाने पीने की चीजें, सॉफ्टी, चाउमीन, स्वीट कॉर्न, गोलगप्पे, भल्ला
और भी बहुत कुछ इस प्रदर्शनी मेले में उपलब्ध है। मेले में पधारें। अवश्य पधारें। धौलपुर प्रदर्शनी मेला भार्गव वाटिका के पास HP पेट्रोल पंप के सामने, गुलाबबाग चौराहा, धौलपुर। आपका स्वागत है इंटरनेशनल दिल्ली पब्लिक स्कूल में, जो नर्सरी से लेकर कक्षा 10वीं तक बीटेक गोल्ड मेडलिस्ट के मार्गदर्शन में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करता है। हम छात्रों के शैक्षणिक विकास, समग्र व्यक्तित्व निर्माण और जीवन कौशल पर ध्यान देते हैं। हमारे यहाँ आधुनिक कक्षाएं, स्टेम लैब्स और सुसज्जित लाइब्रेरी उपलब्ध है। छोटे बच्चों के लिए विशेष प्रकार के खिलौनों युक्त क्लासरूम, ताकि बच्चे खेल खेल में शिक्षा प्राप्त करें। बड़ा खेल मैदान, RO वाटर, CCTV कैमरे से निगरानी, बच्चों को पढ़ाने के लिए स्पेशल ट्रेन्ड स्टाफ, शिक्षा के साथ खेलकूद और विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से बच्चों का सर्वांगीण विकास करते हैं। ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। लिमिटेड सीट्स, हरी अप। अधिक जानकारी के लिए एक बार स्कूल में विजिट जरूर करें। इंटरनेशनल दिल्ली पब्लिक स्कूल, इन फ्रंट ऑफ मेडिकल कॉलेज, बारी रोड, धौलपुर। धू कर जली कार, सवार लोगों ने कूदकर बचाई जान। धौलपुर जिले के आंगई थाना क्षेत्र के धौंद चिलाचौंद मार्ग पर तेज गति से चल रही एक SUV गाड़ी में अचानक आग लग गई। गाड़ी में सवार लोग जब तक कुछ समझ पाते तब तक आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरी गाड़ी धू कर जलने लगी। आग को बढ़ता देख गाड़ी में मौजूद लोगों ने आनन फानन में गाड़ी से उतरकर अपनी जान बचाई। जानकारी के मुताबिक धौंद निवासी महेंद्र गुर्जर कुछ लोगों के साथ सोमवार देर शाम को किसी काम से अपने गाँव से सरमथुरा की ओर जाने के लिए निकला था। तभी चिलाचौंद के पास अचानक उसकी गाड़ी के इंजन ने आग पकड़ ली और धीरे धीरे पूरी गाड़ी में फैल गई। आग का विकराल रूप देख गाड़ी में सवार लोग बाहर निकले और इसकी सूचना आंगई थाना पुलिस को दी। सूचना के बाद आंगई थाना पुलिस मौके पर पहुंची, साथ ही दमकल को भी मौके पर बुलाया गया। दमकल के मौके पर पहुंचने के बाद कार की आग बुझाई गई, लेकिन तब तक पूरी गाड़ी जलकर खाक हो चुकी थी। कैथरी गांव में निकाली भगवान परशुराम जी की शोभा यात्रा। सेपो इलाके के गांव कैथरी में मंगलवार को भगवान परशुराम जी की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। गांव में पहली बार ये शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सभी समाज और सभी धर्म के लोग शामिल हुए। शोभा यात्रा का गांव में कई जगह स्वागत किया गया। यात्रा पूरे गांव में भ्रमण करते हुए मंदिर पर पहुंची, जहां श्री 1000 श्री शांतिदास महाराज जी के सानिध्य में भोग लगाकर प्रसादी वितरित की गई। सरपंच अजयकांत शर्मा ने बताया कि शोभा यात्रा में सामाजिक सौहार्द देखने को मिला। यात्रा के दौरान भगवान परशुराम जी के जयकारे लगाए, जिससे माहौल भक्तिमय हो गया। राम और सबको राम राम। सर, आज हमारी ग्राम पंचायत कैथरी में भव्य शोभा यात्रा निकली है, जिसके लिए पूरी ग्राम पंचायत, उपखंड अधिकारी और उपखंड के सभी लोग और जिले के विप्र बंधु और सभी 36 गाँव के और माननीय उपखंड अधिकारी, तहसीलदार महोदय, थाना अधिकारी सबके सहयोग के लिए और ग्राम पंचायत के उपखंड और जिले के सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। सबका साथ रहा। ऐसी ऐतिहासिक शोभा यात्रा हमारी ग्राम पंचायत में पहली बार निकली है। सबके लिए बहुत तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। संविधान बचाओ रैली में शामिल हुए धौलपुर के कार्यकर्ता। जयपुर के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में संविधान बचाओ रैली का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर देश भर से कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ताओं ने भाग लेकर भारतीय संविधान की महत्ता, उसकी रक्षा और लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षण के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया। रैली के मंच पर कांग्रेस पार्टी के सभी दिग्गज नेता मौजूद रहे, जिन्होंने अपने संबोधन में भारतीय संविधान की शक्ति, इसके ऐतिहासिक योगदान और आज की सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों में इसकी रक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि संविधान ने हमें समानता, सामाजिक न्याय और स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकार दिए हैं, जिनकी रक्षा करना प्रत्येक नागरिक और विशेषकर प्रत्येक कांग्रेसी का नैतिक दायित्व है। संविधान हमारा गौरव है, इसकी रक्षा हमारा धर्म है। यह उद्घोष रैली के दौरान गूंजता रहा, जिसने उपस्थित कार्यकर्ताओं में जोश और नई ऊर्जा का संचार किया। धौलपुर से कांग्रेस सेवा दल जिला अध्यक्ष प्रमथी दीक्षित और बाड़ी विधानसभा से महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष सबनम खान, सेवा दल की जिला प्रभारी रोशनी से भरे और सेवा दल कार्यकर्ता सोनी खान, सबाना खान, सहाना खान आदि सेवा दल कार्यकर्ता सक्रिय भागीदारी के साथ रैली में उपस्थित रहे। अब एक इंजेक्शन से बवासीर फिसर जड़ से खत्म।
मस्सा मल के साथ निकल जाता है, दर्द और जलन खत्म हो जाती, भगंदर पर स्थायी छार, सूत्रोपचार। मुंबई के सेठ ताराचंद हॉस्पिटल के सुप्रसिद्ध डॉक्टर अनिल सिंह राठौड़ द्वारा BAMS PG के शल्य तंत्र। पता प्राची हॉस्पिटल, हरिराज गोल्ड सिनेमा, MS रोड, मुरैना, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 7000025503। दूसरा मोबाइल नंबर 9165741677। समय सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक, शाम को 5 से 8 बजे तक, रविवार अवकाश। धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम पर विशेष छूट ऑफर। घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कोरफॉर्म, स्लीपवेल, जीकेन, MG कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। AU फर्नीचर, झोर वाली माता के बगल में, बॉडी रोड, धौल। अब आपको कोचिंग के लिए जयपुर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जयपुर क्लासेस धौलपुर में ही सर्वश्रेष्ठ टीम के साथ करा रहा है रीट मुख्य परीक्षा। BSTC 4th ग्रेड की तैयारी लगभग 2 वर्ष में दिए सैकड़ों सिलेक्शन। धौलपुर जिले में सर्वाधिक सिलेक्शन दिलाने वाला संस्थान। वर्ष 2024 में धौलपुर BSTC जिला टॉपर तथा BSTC में 80 सिलेक्शन दिए। रीट प्री में 150 प्लस छात्र पास हुए। अग्निवीर में 50 छात्र पास। हम कहते नहीं, करके दिखाते हैं। 3 दिन डेमो क्लास फ्री पढ़कर जरूर देखें। मनीष शर्मा द्वारा संचालित जयपुर क्लासेस। पता यूनियन बैंक वाली बिल्डिंग, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, GT रोड, धौलपुर। अनामांकित व ड्रॉप आउट बच्चों का करें चिन्हीकरण। CBEO ने किया निरीक्षण। संस्था प्रधानों की ली बैठक। शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए सरकार की कई पहलें हैं, जिनमें समग्र शिक्षा अभियान के माध्यम से छात्रों, शिक्षकों, माता पिता और समुदाय के सदस्यों के बीच एक सकारात्मक संबंध बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान पहल के रूप में प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षा से वंचित, अनामांकित व ड्रॉप आउट बालक बालिकाओं को डिजिटल प्रवेशोत्सव ऐप के माध्यम से डोर टू डोर सर्वे कर 3 से 18 वर्ष तक के समस्त बालक बालिकाओं को विद्यालयों व आंगनबाड़ी केंद्रों में प्रवेश दिलाया जाकर शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के निर्देश प्राप्त हैं। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी धौलपुर दामोदर लाल मीणा ने बताया कि इसके लिए शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारियों, शिक्षक एवं कार्मिकों के संयुक्त प्रयास अति आवश्यक है। प्रवेशोत्सव के प्रथम चरण 15 अप्रैल 2025 से 9 मई 2025 तक नामांकित, ड्रॉप आउट व शिक्षा से वंचित बच्चों का डोर टू डोर सर्वे कर चिन्हीकरण करना व 10 मई 2025 से 16 मई 2025 तक नामांकन अभियान के तहत CRC मॉड्यूल में प्रविष्ट करना व प्रवेशोत्सव द्वितीय चरण में 24 मई से 1 जुलाई 2025 तक पुनः हाउस होल्ड सर्वे व बच्चों का चिन्हीकरण करना एवं 25 जुलाई 2025 से 18 अगस्त 2025 तक नामांकन अभियान के CRC मॉड्यूल में प्रविष्ट करने का लक्ष्य है। इस बाबत मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी धौलपुर दामोदर लाल मीणा ने ग्राम पंचायत फिरोजपुर का निरीक्षण किया तथा ग्राम पंचायत के दरियापुर, ओड़ेला, मसूदपुर एवं फिरोजपुर के संस्था प्रधान एवं शिक्षकों की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें समस्त संस्था प्रधानों को प्रवेशोत्सव के प्रथम चरण में अनामांकित, ड्रॉप आउट एवं 6 से 18 वर्ष के विद्यार्थियों के डोर टू डोर डिजिटल ऐप से सर्वे के निर्देश प्रदान किए गए। उन्होंने कहा कि संस्था प्रधान गत सत्र की तुलना में 10% नामांकन वृद्धि के लक्ष्य का विशेष ध्यान रखते हुए विद्यालय कैचमेंट एरिया के अभिभावकों से संपर्क स्थापित करें व उनको विद्यालय की गत सत्र की छात्र छात्रा उपलब्धियों, विद्यालय में विभाग द्वारा संचालित निःशुल्क सुविधाओं एवं शिक्षकों की योग्यताओं के संबंध में चर्चा करें। हज यात्री दंपत्ति का लोगों ने किया आत्मीय स्वागत। रवाना होने से पूर्व नागरिकों ने दी शुभकामनाएं। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के बड़ा किला निवासी एवं सेवानिवृत्त जिला उद्योग अधिकारी मंसूर खान और उनकी धर्मपत्नी सलमा बेगम इस वर्ष 2025 की हज यात्रा पर जा रहे हैं। इस अवसर पर उनके निवास स्थान पर एक आत्मीय व गरिमामयी विदाई कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें क्षेत्र के गणमान्य नागरिक, परिजन, मित्रगण और समाज सेवी उपस्थित रहे। हज यात्रा पर रवाना होने से पूर्व उपस्थित लोगों ने मंसूर खान व उनकी पत्नी का मिठाई खिलाकर, गुलाब की मालाएं पहनाकर एवं शॉल उड़ाकर सम्मान पूर्वक स्वागत किया।
कार्यक्रम में सभी ने देश में अमन, भाईचारा, खुशहाली की दुआएं की। इस अवसर को सामाजिक एकता और धार्मिक सौहार्द का प्रतीक बताते हुए लोगों ने हज यात्रा को न केवल एक व्यक्तिगत धार्मिक उपलब्धि बताया बल्कि समाज के लिए जरूरी बताया। स्वागत करने वालों में हाजी हासिम खान, फजलू खान, फैयाज खान, मलिक जावेद खान, मुकेश सिंघल अग्रोहा, मुन्ना तरीन, संसार खान, मुन्ना लाल मंगल, परवेज खान, सुनील गर्ग कंपनी परिवार, यासीन साहब, फरीद भगवती मित्तल, मलिक इमरान खान सहित कई प्रमुख समाजसेवी मौजूद रहे। मंसूर खान के पुत्र महबूब खान, सानू, मोनू, आदिल और डॉक्टर साहिल सहित परिवार के अन्य सदस्यों ने सभी आगंतुकों का हृदय से आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि आप सभी के स्नेह और आशीर्वाद ने इस अवसर को यादगार बना दिया। सार्वजनिक स्थानों पर नहीं डाले कचरा, होगी कार्रवाई। जिला कलेक्टर ने दिए निर्देश, नगर परिषद ने आमजन से की अपील। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने नगर परिषद धौलपुर के अधिकारियों को निर्देश दिए कि शहर में विवादित प्लॉटों और सार्वजनिक स्थानों पर फैले कचरे की जल्द से जल्द सफाई कराई जाए। साथ ही ऐसे लोगों की पहचान की जाए जो खाली प्लॉटों या सार्वजनिक स्थलों पर कचरा फेंक रहे हैं। कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि ऐसे मामलों के फोटो और वीडियो तैयार कर आवश्यक कार्रवाई की जाए। नगर परिषद धौलपुर के सफाई निरीक्षक प्रकाश श्रीवास्तव ने बताया कि जिला कलेक्टर द्वारा दिए गए आदेश के तहत ऐसे सभी प्लॉटों और सार्वजनिक स्थानों की जांच की जाए, चाहे वे वैध स्वामित्व में हो या अवैध रूप से कब्जा किए हों। जो भी व्यक्ति इन स्थानों पर कचरा डालते हुए पाया जाएगा उसके खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएंगे। धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी द्वारा शुरू किया गया अभियान स्वच्छ और स्वस्थ धौलपुर की दिशा में एक सराहनीय पहल है। शहरवासियों ने भी इस निर्णय का स्वागत करते हुए इसमें सहयोग देने का संकल्प लिया है। हमारे नगर परिषद कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनके इंजेक्शन लग गए हैं, जो अस्पतालों के इंजेक्शन पड़े हुए हैं और कई आदमी, हमने 5-6 आदमी हॉस्पिटल भेजे हैं इंजेक्शन लगवाने के लिए। कहाँ सफाई के दौरान? साफ सफाई के दौरान नगर परिषद क्षेत्र में कुछ ऐसे विवादित भूखंड पड़े हुए हैं जहाँ जिनके भूखंड है या जहाँ विवाद है वहाँ सफाई नहीं हो पाती है। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय एवं श्रीमान आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार ऐसे प्लॉटों पर विशेष सफाई करवा रहे हैं जहाँ कभी सफाई नहीं हुई है। इनमें आसपास के लोग कचरा डालते हैं और आसपास के व्यक्ति ही इसमें आग भी लगा देते हैं, जो कि जो है कानूनन अवैध है। कचरे को जलाना कानूनन सही नहीं है। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय आयुक्त महोदय के डायरेक्शन में ये सफाई कार्य चल रहा है और इस तरह के प्लॉटों को चिन्हित कर अपन कार्रवाई भी करेंगे। जो प्लॉट मालिक हैं या जो विवादित प्लॉट हैं उनके खिलाफ एक्शन भी लेंगे। और भी इसके अलावा जहाँ इस तरह के भूखंड है सब पर जो है आपके शहर धौलपुर में स्थित है आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, जो सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, जो कि कक्षा प्ले ग्रुप से 10वीं तक संचालित है। ये विद्यालय आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है। इसके अंदर एसी एवं डिजिटल कक्षाएं, सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटरिंग, आधुनिक लैब व हरा भरा खेल मैदान उपलब्ध है। इस विद्यालय में पढ़ाने वाले अध्यापक विभिन्न बड़े शहरों से हैं, जिनके रहने की व्यवस्था विद्यालय परिसर में ही उपलब्ध है। इसलिए विद्यालय में 24 घंटे बच्चों के सभी विषय के डाउट्स को समझने और उनको दूर करने के लिए शिक्षक उपलब्ध रहते हैं। छात्र छात्राओं के लिए विद्यालय में 24 घंटे पुस्तकालय खुला रहता है, जिससे छात्र किसी भी समय जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। तो फिर विलंब ना करें, आज ही अपने बच्चे को सुनहरे भविष्य के लिए इस आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विद्यालय में प्रवेश दिलाएं। एक बार विद्यालय परिसर में विजिट जरूर करें। सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, पता आशियाना कॉलोनी, जेल रोड, धौलपुर। प्रिंसिपल प्रवीण त्यागी। सेंट जेवियर्स स्कूल, एक बेहतरीन भविष्य की ओर। क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए एक सर्वश्रेष्ठ स्कूल की तलाश में हैं? तो सेंट जेवियर्स स्कूल आपके लिए एक आदर्श विकल्प है। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, जहां बाहरी राज्यों के अनुभवी शिक्षक बेहतरीन कौशल के साथ शिक्षा प्रदान करते हैं। हमारा उद्देश्य बच्चों को मेहनती, आत्मनिर्भर और संसाधन संपन्न बनाना है। फादर्स द्वारा संचालित मिशनरी स्कूल, जहां अनुशासन और नैतिक शिक्षा पर विशेष जोर, सुविधाजनक एवं सुरक्षित परिवहन, आधुनिक स्मार्ट क्लासरूम, छोटे बच्चों के लिए विशेष प्रकार के क्लासरूम, विज्ञान व कंप्यूटर की सुसज्जित प्रयोगशालाएं, व्यवहारिक शिक्षा पर जोर, विशाल खेल मैदान, नृत्य, संगीत, कला और खेल कूद पर भी विशेष ध्यान। सेंट जेवियर्स स्कूल, जहां शिक्षा के साथ संस्कार भी मिलते हैं। नर्सरी से कक्षा 9वीं तक प्रवेश प्रारंभ। सीमित सीटें। पता सुआ कबाग, गिरोंधा रोड, धौलपुर, राजस्थान। भीषण गर्मी में शिक्षकों ने शुरू कराई सार्वजनिक व्यायाम।
भीषण गर्मी में राहगीरों को शीतल व शुद्ध जल उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ की ओर से लगातार 11वीं साल राजाखेड़ा बाईपास तिराहे धौलपुर पर सुरजीत वाटिका में शीतल जल की सार्वजनिक प्याऊ जल मंदिर का संचालन प्रारंभ किया। मंगलवार को भाजपा जिलाध्यक्ष सत्येंद्र पारासर एवं समाजसेवी कमलजीत ने जल मंदिर का फीता काटकर व अपने हाथों से राहगीरों को शीतल शरबत पिलाकर सार्वजनिक प्याऊ का शुभारंभ किया। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष सत्येंद्र पारासर ने कहा कि गर्मियों के मौसम में प्यासे को पानी पिलाना सबसे बड़ा पुण्य कार्य होता है। जिले के भामाशाहों एवं समाज सेवियों को इस तरह के पुनित कार्यों में अपनी भागीदारी बढ़ चढ़कर निभानी चाहिए। विशिष्ट अतिथि समाज सेवी कमलजीत ने कहा कि हमारे देश में प्राचीन काल से ही लोगों को पानी के लिए प्याऊ संचालन की परंपरा रही है। नर सेवा नारायण सेवा के समान है, गर्मियों में जल ही जीवन होता है। शिक्षकों ने प्याऊ लगाकर बेहद प्रेरणादायी कार्य किया है। कर्मचारी महासंघ के जिलाध्यक्ष राजेश शर्मा ने कहा कि इन दिनों जिले में भीषण गर्मी का दौर शुरू हो गया है। पूरी गर्मियों की ऋतु में राहगीरों व आमजन को शुद्ध एवं शीतल जल उपलब्ध कराया जाएगा। संघ के जिलाध्यक्ष हरि सिंह गुर्जर ने कहा कि संगठन के पदाधिकारी केवल अपनी मांगों के लिए ही कार्य नहीं करते हैं, बल्कि सामाजिक सरोकारों में भी अग्रणी भूमिका निभाते आ रहे हैं। गांव को नवगठित पंचायत में शामिल करने की मांग। धौलपुर उपखंड में विगत दिनों पंचायत के परिसीमन की सूचना जारी की गई है। उसमें ग्राम अतिराज का पुरा, जो कि एक राजस्व ग्राम है, ग्राम पंचायत विरोंधा के अंतर्गत रखा गया है, जबकि अतिराज का पुरा की दूरी ग्राम पंचायत मुख्यालय विरोंधा से लगभग 3 किलोमीटर दूर, जबकि नवगठित ग्राम पंचायत अधनपुर की दूरी अतिराज का पुरा से मात्र 700 मीटर है। इसलिए सभी ग्रामवासी चाहते हैं कि ग्राम अतिराज का पुरा को नवगठित प्रस्तावित ग्राम पंचायत अधनपुर के साथ रखा जाए। इसके लिए समस्त ग्रामवासियों ने कलेक्टर और एसडीएम को ज्ञापन दिया। इस अवसर पर जयपाल सिंह, दाऊदयाल कुशवाहा, नवल सिंह, गणेश कुमार, भूदेव, मुंगाराम, लज्जाराम सिंह, किशन सिंह, गोरेलाल, नंदकिशोर, देवी सिंह आदि ग्रामीण उपस्थित रहे। डिस्कॉम एक्सीएन ने ली विभागीय कार्मिकों की बैठक। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, वैसे वैसे विद्युत खपत बढ़ने के साथ विद्युत तंत्र पर ट्रिपिंग की संख्या बढ़ रही है। धौलपुर शहर में गर्मी बढ़ने के साथ साथ विद्युत सप्लाई में व्यवधान की घटनाएं बढ़ी हैं। तार टूटने की घटनाओं के प्रमुख कारण अधिक विद्युत भार, अधिक तापमान व विद्युत चोरी के लिए लाइन पर जंपर डालना प्रमुख कारण है। डिस्कॉम एक्सीएन विवेक शर्मा ने बताया कि धौलपुर शहर में उपभोक्ताओं के स्वीकृत लोड के अनुसार डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगा रखे हैं। अनाधिकृत विद्युत लोड के कारण विद्युत तंत्र के ओवरलोड होने की शिकायत प्राप्त हो रही है। शिकायतों का निस्तारण के लिए 24 घंटे कार्मिक तैनात किए हुए हैं, जो गाड़ी के साथ मौजूद रहते हैं। डिस्कॉम ने ऐसी शिकायतों को गंभीरता से लिया है। उन्होंने बताया कि विद्युत उपभोक्ता बिजली व्यवधान से संबंधित शिकायत के लिए डिस्कॉम कंट्रोल रूम 1800 1806 507 व धौलपुर शहर के उपभोक्ताओं के लिए 08 23 37 41 573 एवं 08 23 37 48 972 पर शिकायत कर सकते हैं। धौलपुर से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि खबर का नोटिफिकेशन